मुख्यमंत्री का चयन हो गया है। सम्राट चौधरी जो है अब मुख्यमंत्री हैं बिहार के। कुछ और विशेष बातें हैं, जदयू के विधायक हैं बेनीपुर से हमारे साथ विनय चौधरी जी हैं। कुछ विशेष बातें हम आपसे जानने का प्रयास कर रहे हैं। नीतीश कुमार के इस्तीफा के बाद ये लोग अब कयास लगा रहे हैं कि जदयू में ही असंतोष जो है वो अब हावी होते दिख रहा है। देखिए, जदयू बड़ा अनुशासित पार्टी है। आज तक आप देखिएगा कुछ होता है अंततोगत्वा नीतीश जी का जो निर्णय होता है वो मान्य होता है। इसलिए यहाँ पर निर्णय लेते समय में मैं भी उसका विरोध करने वाला था और कोई बाहर में सामने में विरोध करने वाला व्यक्ति था। विरोध करने वाले विजेंद्र बाबू थे, दूसरा मैं था सामने में, कहा कि नहीं आपने गलत निर्णय लिया। लेकिन फिर वो कहे कि जो अपना बात था कहने के लिए था, हमने ठीक है आपने निर्णय ले लिया तो मैं आपके साथ हूँ। यहाँ पर असंतोष नहीं होता। मतलब बॉस इज ऑलवेज राइट। आज नहीं, आप 94 से देख लीजिए इस पार्टी में कि नीतीश जी ही सर्वमान्य नेता थे, हैं और रहेंगे। भूमिका क्या होगी जदयू की अब सम्राट सरकार में? भूमिका क्या होगी? ये भी असंतोष जो है वो जागृत हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि अब सम्राट अपने स्तर से, अपने जो उनके जहन में बातें चल रही उस स्तर से वो सबको जो है वो विभाग देंगे, अपने हिसाब से सरकार चलाएंगे। जदयू की भूमिका छोटी पड़ जाएगी। नहीं, वो तो मुख्यमंत्री हैं तो अपने हिसाब से देंगे ही। इस कौन नई सी बात है? मुख्यमंत्री का ही काम होता है विभाग देना, कोनो बात नहीं है। ये तो ठीक है, वो करेंगे। तो लगता है कि जदयू की भूमिका भी जो है सराहनीय। जदयू की भूमिका पहले भी महत्वपूर्ण थी, आज भी है और कल भी रहेगी। इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है, दबाव नहीं सकता है। बीजेपी के आगे जदयू को दबाव महसूस हो रहा है। वो कहीं पर किसी के दबाव में रहने वाली जीव नहीं। निशांत कुमार जो है बिल्कुल अब एकदम शांत हो गए हैं, कुछ कह नहीं रहे। बताइए क्या अभी वो बैठे हुए हैं, कहते हैं देखिए आप ही देख लीजिए कितनी भीड़ है। क्या बात करते हैं? निशांत जी कहाँ का शांत हुए आया, और कभी भी उन्हें अशांत होकर के नहीं कहते कि हम मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बने, कभी नहीं उन्होंने कहा। निर्णय की बात हुई कि नहीं हम अभी जनता का विश्वास पहले प्राप्त करेंगे, और जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए निकलेंगे। वो पहले जनता न है, जनता का विश्वास प्राप्त होगा तो ये मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कोई महत्वपूर्ण चीज है। जदयू की जनता का विश्वास प्राप्त होगा तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। जनता का विश्वास महत्वपूर्ण है ना। जिसको जनता का विश्वास प्राप्त होगा वही ना कोई प्राप्त करेगा। तो ठीक ही कह रहे हैं कि जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए पहले जा रहे हैं। अभी जो है मंत्रालय नहीं बटा है, कैबिनेट की बैठक होगी, मंत्रालय भी बटेगा। क्या लग रहा है जदयू को कितना मंत्रालय बट गया? जदयू खेमे में जितने थे वो अभी मंत्रालय बट गया, और अभी तो पहले मंत्रिमंडल का पूर्ण गठन होगा तब ना इस पर चर्चा होगी। उम्मीद क्या है? उम्मीद वही है जो पहले थी एकदम। उसमें क्या परिवर्तन होगा? जो नेता हमारे नेता बहुत ही ताकतवर है, ये जान के चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ताकतवर। उनको इधर उधर कोई कर नहीं सकता है। लेकिन अगर हम कहें कि भाई सरकारी जो अखबारों में जो छपा है वो उनकी तस्वीर जो छपी है, नीतीश कुमार जी उसमें नहीं है, उसमें प्रधानमंत्री हैं और सम्राट चौधरी। वो अपना तो सरकारी पोस्टर है ना, तो मुख्यमंत्री नहीं है तो उनका पोस्टर उनके सरकारी कार्यक्रम में कैसे आएगा? तो बताइए नहीं, टेक्निकल बात है, इसको क्यों आप लोग अदरवाइज। चलिए एनडीए का जितना भी फोटो है उसमें नीतीश जी है कि नहीं है? एनडीए का जो बैनर है उसमें है कि नहीं? हमारा जो बैनर है वो हमारे पार्टी का है, उनका बैनर है उनके पार्टी का है, लेकिन एनडीए का जो बैनर है उसमें नीतीश जी हैं ही। चलिए आखिरी सवाल, एक और जवाब आप दे ही दीजिए कि जदयू की अपेक्षा क्या है सम्राट सरकार में? नहीं, जिस तरह से हम लोग थे वैसे रहेंगे। अपेक्षा क्या? अपेक्षाएं जो होती है नहीं, एकदम जिस तरह से नीतीश जी ने कामों को किया था उस कामों को आगे बढ़ाना। मतलब पहले से ही रोड मैप तैयार उन्होंने सब कुछ बता कर दिया, 7 निश्चय 3 भी बता दिया, तो अब उसमें क्या है? कोई कोताही नहीं ना, वो चलेगा वैसे। बहुत शुक्रिया। बेनीपुर विधायक विनय चौधरी जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी, और कई सवाल जो थे जहन में, खास करके अलग अलग तरह के अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग चेहरे हैं, उनके तरफ से जो सवालात खड़े हो रहे थे, हम उनके जवाब ढूंढने के जो फिराक कहते हैं उसमें हमने विधायक महोदय का
इस पर बयान दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने आपने सुना है। स्थिति क्या होने वाली है ये भी स्पष्ट हो चुका है। जदयू पूर्ण रूपेण संतुष्ट है वर्तमान सरकार से। आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से मंत्रालय में बंटवारा होगा, पहले जैसे जैसे सबको जो पदभार दिया गया था, मंत्रालय दी गई थी, उसी तरह से फिर जो है मंत्रिमंडल के विस्तार में उम्मीदें जताई जा रही है। तो चलिए अब इंतजार करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ जो है वो अद्यतन जानकारी निकलती है और उसके बाद फिर हम आपके समक्ष हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया आपका।